सुक्खू सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दिया इस्तीफा। सुक्खू सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को राज्य विधानसभा परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने इसका ऐलान किया। कहा कि जनता के प्रति मेरी जवाबदेही है। कहा कि 1 साल के घटनाक्रम में विधायकों की अनदेखी हुई, आवाज दबाई गई। कहा कि शिलान्यास मामले में मेरे विभाग के अफसरों को नोटिस दिए गए, वो वीरभद्र सिंह के कदमों पर चल रही हैं। प्रियंका गांधी खड़गे को 2 दिन के घटनाक्रम की जानकारी दे दी है और अब हाईकमान को फैसला लेना है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट भाजपा की झोली में जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा विधायक दल के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बुधवार सुबह राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मिले और सदन में बजट के लिए मत विभाजन की मांग की। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल से मिलकर हमने मौजूदा घटनाक्रम की जानकारी दी। इस सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल को एक पत्र सौंप दिया और कई मुद्दे उठाए गए। पत्र में आरोप लगाया गया कि मंगलवार को विपक्ष की ओर से स्वास्थ्य सुविधाओं पर लाए गए कटौती प्रस्ताव के दौरान स्पीकर और सरकार का व्यवहार भेदभावपूर्ण रहा। स्पीकर ने डिवीजन ऑफ 4 से इनकार किया। स्वास्थ्य मंत्री के जवाब के दौरान ध्वनि मत से मांग संख्या 9 को पारित किया गया। इस संबंध में सदन में उठाए गए हाथ नहीं गिने गए। स्पीकर ने जानबूझकर सदन को अगले दिन के लिए स्थगित किया। इसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष और अन्य भाजपा विधायक स्पीकर से मिलने गए तो उन्होंने चैम्बर का दरवाजा बंद कर दिया। भाजपा विधायकों के साथ मार्शल सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की और उन्हें चोटें आईं। भाजपा विधायक दल ने पत्र के जरिए बजट को पारित करते वक्त वोट ऑफ डिवीजन की मांग रखी और इस संबंध में स्पीकर को उचित निर्देश जारी करने को कहा। उधर भाजपा विधायकों के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सुबह 9:30 बजे राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। भावुक होकर रोने लगे विक्रमादित्य सिंह। पत्रकार वार्ता में विक्रमादित्य सिंह भावुक होकर रोने लगे। कहा वीरभद्र 6 बार सीएम रहे, लेकिन रिच पर उनकी प्रतिमा के लिए जगह नहीं मिली, इससे आहत हूं। कहा कि जनता से चर्चा के बाद आगामी फैसला लूंगा और कहा कि राज्यपाल को इस्तीफा देने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्हें कई बार नीचा दिखाने की कोशिश की गई। हाल ही में घटी शिलान्यास पत्रिकाएं तोड़ने की घटना भी इसी से जुड़ी हुई है।